ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आपको पता है कि हम असाइनमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिए। कैसे आपको असाइनमेंट करने, हाउ डू यू हैव टू चूज द क्वेश्चन, कि ईच सेक्शन से आपको कैसे दो दो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं एंड वन फ्रॉम अनदर सेक्शन, दैट इज वन सेक्शन से आपको 2 करने हैं एंड अनदर सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन चूज करने। जितने भी डिटेल मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 की वीडियो में बता दी है। अगर आपको डिटेल में जानना है असाइनमेंट के बारे में तो आप क्वेश्चन 1 की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसको मैं इस वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगी एक फोल्डर का, एंड यू कैन फाइंड आउट all question videos at one place. Also one another good news कि मैंने एक important tips वाली वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन गेनिंग गुड मार्क्स। उसमें आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेगी, जिसको यूज़ करके आप अपने मार्क्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपना असाइनमेंट राइटिंग को काफ़ी हद तक, काफ़ी एक, आई विल से कि आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन गेनिंग ग्रेट स्कोर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 4 विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम। हमें बात करनी है इलीच का पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन डी स्कूलिंग सोसाइटी। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी, इलीच का वर्क था, इवान इलीच, एंड हमने उसके अंदर बात करनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि रोल ऑफ एजुकेशन उन्होंने क्या बताया था अपनी बुक के अंदर, अपने वर्क के अंदर। नो आई वॉन्ट से बुक, बट हाँ अपने वर्क के अंदर। नाउ जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के लिए देते हैं, तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आंसर को। इंट्रोडक्शन में मेनली आप ये लिखते हैं कि आप आगे आंसर में जो एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डी स्कूलिंग सोसाइटी का फर्स्ट ऑफ ऑल आप ईयर मेंशन करोगे, आप अंडरलाइन करोगे, बिकॉज अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक फॉन्ट है, बोल्ड है, अंडरलाइन है। बट एग्जाम के वाइल राइटिंग के असाइनमेंट आप बोल्ड भी कर सकते हो अगर आपके पास इतना टाइम है तो। बट आई विल से अगर आप आंसर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। दैट विल रियली हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आंसर, एंड एग्जामिनर उस चीज के ऊपर फोकस करके एग्जामिनर का ध्यान उस चीज पे जाएगा। एंड इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो में भी मेंशन किया है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाए ना। इमान इलीच ने एक रिवोल्यूशनरी क्रिटिक दिया था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, मतलब कि उन्होंने क्रिटिक किया था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, जहाँ पे उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग को एक तरीका बताया था, जिससे जो फॉर्मल स्कूलिंग है, जो फॉर्मल तरीका है स्कूलिंग का, वो सोशल कंट्रोल लाता है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है लोगों के अंदर, इंडिविजुअल्स को एलियनेट करता है और क्रिएटिविटी लोगों की खत्म कर देता है। तो जो एलीच का वर्क है वो बात करता है कि हमें जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन है, उसको हमें खत्म करके एक डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए, जो कि लर्नर सेंटर्ड हो और ऑटोनॉमी और इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करे, लोगों की जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर बात करे, और जो लोगों का जो पर्सनल तरीका है सोचने का उसके ऊपर बात करे। तो जो एलीच का जो आइडिया था वो चैलेंज कर रहा है कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन को, जहाँ पे वो बात करते हैं कि लिबरेशन और जो ऑपरेशन है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चलती है ट्रेडिशनल, उसको हटा के एक लिबरेशन फोकस है, लिबरेशन मीनिंग अटैच होना चाहिए एजुकेशन का। नाउ उन्होंने क्रिटिक किया इंस्टीट्यूशनल स्कूलिंग को, जहाँ पे ये देखा गया है जो एलिच ने का जो आइडिया था, जहाँ पे उन्होंने क्रिटिक किया फॉर्मल स्कूलिंग को, उन्होंने बात की कि जो फॉर्मल स्कूलिंग है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोगों को हर चीज के लिए, स्टूडेंट को हर चीज के लिए कंफर्म करना पड़ता है, दे हैव टू से यस एंड यस फॉर एवरीथिंग, जिसकी वजह से एक सोशल हायरार्की जो चलती आती है उसके लिए भी उनको हाँ बोलनी पड़ती है। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो स्कूल है वहाँ पे लर्निंग नहीं होती है, लेकिन एक स्टेटस मेंटेन किया जा रहा है, जहाँ पे जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज है वो लर्नर के दिमाग में डाली जा रही है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज क्या हो गई, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, बिकॉज ऑफ कोर्स जिसके हाथ में करिकुलम बनाना है वो कौन है, वो जो हमारे जो उस टाइम पे जो हम पॉलिटिकल पार्टीज
इन पावर होती है वही हमारे करिकुलम को भी सेट कर रही है। तो उनकी आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिल रही है, एलीट लोगों की हमें आइडियोलॉजीज देखने को मिल रही है, और वही लर्नर के दिमाग में डाल के उसी को राइट 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 बोल के वही लर्नर्स के बच्चों के बचपन से स्कूल में दिमाग में डाली जाती है, और उसको बच्चे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते बिकॉज उसी तरीके से हमारा स्कूल सिस्टम बनाया गया है। तो ये देखा गया है कि स्कूल एम्फेसिस करे कि ओबीडियंस हो, बच्चे बात माने, डिसिप्लिन करे, और जितना भी प्री डिजाइंड करिकुलम है जो उसको वो एक्सेप्ट करे। और जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो उसको कंफर्म नहीं करते हैं, वो जो उसको कंफर्म नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, उनको भी कंफर्म करना पड़ता है। तो अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो ये क्रिटिक बहुत ज्यादा एविडेंट है, ये क्रिटिक आप देख सकते हो अपनी डेली लाइफ में, जहाँ पे एक रिजिड एजुकेशनल करिकुलम है, स्ट्रक्चर है जो एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करता है rather देन बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे कि जेई हमें करना है, नीट करना है, तो जो उसके बेनिफिट हैं वो ज्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज वो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो बेस्ट स्कूल्स में जा सकते हैं। वहीं पे अगर आप मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को देखोगे तो उनको यही अपॉर्चुनिटीज, यही इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, राइट। तभी रिजर्वेशन वाला सिस्टम आया था। तो इसकी वजह से ये देखा गया है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज उससे देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर, रैदर देन इन इनइक्वालिटीज को कम कर किया जाए एजुकेशन की हेल्प से। बट ये देखा जा रहा है कि विद एजुकेशन ये इनइक्वालिटीज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। सेकंड आ जाएगा हमारे क्रेडेंशियलिज्म एंड इनइक्वालिटी। एलीच ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है कि जो हम क्रेडेंशियल के ऊपर फोकस करते हैं एक इंसान की वर्थ को मेजर करने के लिए, उन्होंने इस बात को साफ साफ नकारा है। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसने इस तरीके से लोगों का जो माइंडसेट है वो बना दिया है कि जो सक्सेस और कॉम्पिटेंस है किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान का वो हम उसकी डिग्री से और सर्टिफिकेट से माप तोल सकते हैं। तो ये जो आइडिया है इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन आ जाती है, जहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं जो एलीट लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके लिए एक प्रिविलेज बन गई है, रेदर देन जो मार्जिनलाइज्ड उनके पास क्रेडेंशियल होते हुए भी वो बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आप देख सकते हो कि लोगों का कितना ऑब्सेशन है डिग्री के साथ, राइट। उनको चाहे 33-33% आए हो लेकिन उनको डिग्री इकट्ठी करनी है, उनको चाहे नॉलेज ना हो बट उनको डिग्री इकट्ठी करने से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। चाहे वो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की, सॉरी प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, पब्लिक सेक्टर की बात कर लो, वहां पे फॉर्मल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, स्किल्स भी रिक्वायर्ड है, टैलेंट भी रिक्वायर्ड है, लेकिन फोकस डिग्री पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी एक स्किल्ड आर्टिसन है, वर्कर है इंडिया के अंदर, उसके पास सारी एक्सपर्टीज है, उसके पास वो मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड पर्सन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू किया जाएगा क्योंकि उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो यही जो इलीच का आइडिया है वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो माइंड सेट है ये चेंज होना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव वे आना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को स्किल और उनकी नॉलेज से उनको वैल्यू करें rather देन कि उनके पास कितनी डिग्रीज है, राइट। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारे एलियनेशन एंड लॉस ऑफ एजेंसी का। तो अकॉर्डिंग टू एलीट जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लर्नर को एलियनेट कर देता है, उसकी मतलब कि जो उसका तरीका है सोचने का उससे उसको अलग कर देता है। स्कूल एक फिक्स्ड करिकुलम बच्चे के ऊपर थोप देते हैं, बच्चे को वही करिकुलम लर्न करना होता है, जहाँ पे स्टूडेंट जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका यूनिक पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो एलीच आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए और एक मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल की नीड और एस्पिरेशन, जो वो जो पर्सन का जो इंटरेस्ट है, जो उसका पोटेंशियल है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके इन अलाइनमेंट एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, राइट। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो रट्टा मारने के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। जो हमारी लर्निंग सिस्टम होती है वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होती है जो कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को डोमिनेट कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चा जो अपना दिमाग है उसको नहीं दौड़ा पाता है, क्रिएटिविटी या एक्सप्लोरेशन बच्चे के पास चांस या ऑप्शन उसका होता ही नहीं है। आपने भी बचपन से ये
चीज़ फेस की होगी, एंड ऑफ कोर्स हम ये हम स्टार्टिंग से ही फेस करते हैं, चाहे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्यों ना चले जाए। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रट्टा मारने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक को क्या करता है, याद करता है, ताकि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, जहाँ पे वो उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करता है। तो इसी को एलिच ने एलियनेशन बताया, जहाँ पे एक पर्सन जो एक लर्नर है वो अपने लर्निंग प्रोसेस से एलियनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाई ड्रॉप आउट रेट्स भी देखने को मिलते हैं, स्पेशली रूरल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के अंदर। फोर्थ हमारा आ जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग। तो लीच की जो विजन है वो बात करते हैं डी स्कूलिंग को, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है उसको हमें रिप्लेस करके एक फ्लेक्सिबल और लर्नर ड्रिवन सिस्टम बनाना चाहिए, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि लर्निंग वेब्स हमें बनानी चाहिए या फिर ऐसे नेटवर्क बनाने चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल्स मेंटर के साथ कनेक्ट कर सके, रिसोर्सेज एक्सेस कर सके और अपने पीयर के साथ कोलैबोरेट करके स्किल्स और नॉलेज सिस्टम को लर्न कर सके, जो कि उनकी लाइफ के लिए जरूरी है। इंडिया के अंदर इनफॉर्मल एजुकेशन इनिशिएटिव की जो मांग है वो एलीच कर रहे हैं, और उनके विजन से हम इनफॉर्मल एजुकेशन इनिशिएटिव ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी आए हैं अभी, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, MOOCs, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि NPTEL है या फिर स्वयं है, जो कि ओपन एक्सेस टू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी आए हैं, जैसे बेयरफुट कॉलेज हो गया, जो कि रूरल वुमेन को ट्रेन करने के लिए है इन प्रैक्टिकल स्किल, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी हो गया, रैदर देन फॉर्मली कहीं स्कूल में जाके एडमिशन ले। तो बेयरफुट एक कॉलेज प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जितने भी इनिशिएटिव हैं ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं और लर्निंग सिस्टम को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ हमारा आ जाएगा एजुकेशन एज एम्पावरमेंट। तो एलीच बात करते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक लिबरेटिंग फोर्स होना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूशन से हटके होना चाहिए। वो बात करते हैं कि जो लर्निंग है वो कोलैबोरेटिव हो, लाइफ लॉन्ग हो और क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग लोगों के अंदर ला सके। तो इस तरीके से जब हम रिजिड स्ट्रक्चर से हट जाते हैं तो एजुकेशन अपने आप में इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है, ताकि वो ऑप्रेसिव सिस्टम को चैलेंज कर सके और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रास रूट इनिशिएटिव की बात करते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो वुमेन के लिए, ये एलीच के आइडिया से ही निकल के आए हैं। ये सारे जितने भी प्रोग्राम है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं और कम्युनिटी एंगेजमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पे मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स भी स्किल्स गेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं एंड इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हैं। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। आपको कंक्लूजन हर एक आंसर में लिखना है, आपको अपना आंसर विदाउट कंक्लूजन एंड नहीं करना है ना। यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया, जब हम इवान एलिच की डी स्कूलिंग सोसाइटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो एक रेडिकल रीथिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने जो एजुकेशन है उसके एक टूल फॉर सोशल कंट्रोल एंड इनइक्वालिटी की बात की है। जो उनकी विजन है वो बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज स्कूलिंग से भी हटके एक तरीके से एजुकेशन गेन होनी चाहिए, जहाँ पे हमें डिसेंट्रलाइज लर्निंग देखने को मिले, जो कि चैलेंज करे सोसाइटी को, ताकि वो रीथिंक कर सके एजुकेशन को एक कोलैबोरेटिव एंड एम्पावरिंग प्रोसेस की तरह। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो एलीच का आइडिया है वो आज भी रेलिवेंट है। वो हाईलाइट करते हैं एक इंक्लूसिव लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के लिए, जो कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सके रैदर देन कंफॉर्मिटी या फिर क्रेडेंशियल को। जब हम उनके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया और भी ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। एक इक्विटेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन सिस्टम एंड सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था, जहाँ पे हमने एलीच का पर्सपेक्टिव जाना एजुकेशन के रिलेटेड, जो कि डी स्कूलिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने मेंशन किया गया है। एंड आई नो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है आपके लिए, जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है इट इज रियली अमेजिंग एंड अम्यूजिंग, राइट, एट द सेम टाइम। आई नो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। ये इस ऐसे डायरेक्शंस में हमारे माइंड को ले जाता है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते। हमें एक डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है सोसाइटी का, लाइफ का, एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट सोशियोलॉजी। लास्ट में मुझे कुछ अपनी पॉइंट्स ऐड करने थे, बिकॉज दिस पॉइंट, दिस सब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन रियली
गेव मी अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म चीज़ों को देखने का, एंड एक अलग से नज़रिया प्रोवाइड किया। एंड आई होप आप लोगों को भी एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। लेट मी नो कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, कैसे आपको इलीच का पर्सपेक्टिव लगा। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा इस क्वेश्चन का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। Please like the video and share with your friends. I will see you very very soon with question 5. Till then, keep on writing your assignments and all the very best.